एपिसोड 7। अमरकांत ने जलसों में बोलना तो दूर, शरीक होना भी छोड़ दिया, पर उसकी आत्मा इस बंधन से छटपटाती रहती थी और वह कभी कभी सामायिक पत्र पत्रिकाओं में अपने मनोविकार को प्रकट करके संतोष लाभ करता था। वह कभी कभी दुकान पर भी आ बैठता, विशेषकर छुट्टियों के दिन तो वह अधिकतर दुकान पर रहता था। उसे अनुभव हो रहा था कि मानवीय प्रकृति का बहुत कुछ ज्ञान दुकान पर बैठकर प्राप्त किया जा सकता है। सुखदा और रेणुका दोनों के स्नेह और प्रेम ने उसे जकड़ लिया था। हृदय की जलन जो पहले घर वालों से और उसके फलस्वरूप समाज से विद्रोह करने में अपने को सार्थक समझती थी, अब बहुत शांत हो गई थी। रोता हुआ बालक मिठाई पाकर रोना भूल गया। एक दिन अमरकांत दुकान पर बैठा था कि एक असामी ने आकर पूछा, भैया कहाँ है बाबूजी? बड़ा जरूरी काम था। अमर ने देखा, अधोड़ बलिष्ठ काला कठोर आकृति का मनुष्य है, नाम है काले खां। रुखाई से बोला, वह कहीं गए हुए हैं, क्या काम है? बड़ा जरूरी काम था। कुछ कह नहीं गए, कब तक आएंगे? अमर को शराब की ऐसी दुर्गंध आई। उसने नाक बंद कर ली और अपने मुंह को फेर कर बोला, क्या तुम शराब पीते हो? काले खां ने हंसकर कहा, शराब किसे मयस्सर होती है लल्ला, रूखी रोटियां तो मिलती नहीं। आज एक नातेदारी में गया था, उन लोगों ने पिला दी। वह और समीप आ गया और अमर के कान के पास मुंह लगाकर बोला, एक रकम दिखाने लाया था, कोई 10 तोले की होगी। बाजार में 250 से कम नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारा पुराना असामी हूं, जो कुछ दे दोगे ले लूंगा। उसने कमर से एक जोड़ा सोने के कड़े निकाले और अमर के सामने रख दिए। अमर ने कड़ों को बिना उठाए हुए पूछा, ये कड़े तुमने कहां पाए? काले खां ने बेहयाई से मुस्कुराकर कहा, ये ना पूछो राजा, अल्लाह देने वाला है। अमरकांत ने घृणा का भाव दिखाकर कहा, कहीं चुरा कर तो नहीं लाए हो? काले खां फिर हंसा, चोरी किसे कहते हैं राजा, यह तो अपनी खेती है। अल्लाह ने सबके पीछे हीला लगा दिया है। कोई नौकरी करके लाता है, कोई मजूरी करके, कोई रोजगार करता है, देता सबको वही खुदा है। तो फिर निकालो रुपए, मुझे देर हो रही है। इन लाल पगड़ी वालों की बड़ी खातिर करनी पड़ती है भैया, नहीं एक दिन काम न चले। अमरकांत को यह व्यापार इतना जघन्य जान पड़ा कि जी में आया कि काले खां को दुत्कार दे। लाला समरकांत ऐसे समाज के शत्रुओं से व्यवहार रखते हैं? यह ख्याल करके उसके रोए खड़े हो गए। उसे उस दुकान से, उस मकान से, उस वातावरण से, यहां तक कि स्वयं अपने आप से घृणा होने लगी। बोला, मुझे इस चीज की जरूरत नहीं, इसे ले जाओ, नहीं मैं पुलिस को इत्तला कर दूंगा। फिर दुकान पर ऐसी चीज लेकर ना आना, कह देता हूं। काले खां जरा भी विचलित ना हुआ। बोला, यह तो तुम बिल्कुल नई बात कहते हो भैया लल्ला। इस नीति पर चलते तो आज महाजन ना होते। हजारों रुपए की चीज तो मैं ही दे के गया हूं। अग्नू, महाजन, भिखारी, हिंगन, सभी से लल्ला का व्यवहार है। कोई चीज हाथ लगी और आंख बंद करके यहां चले आए, दाम लिया और घर की राह ली। इसी दुकान से बाल बच्चे का पेट चलता है। कांटा निकाल कर तौल लो, 10 तोले से कुछ ऊपर ही निकलेगा। मगर यहाँ पुरानी जजमानी है, लाओ 150 ही दे दो। अब कहाँ दौड़ते फिरे? अमर ने दृढ़ता से कहा, मैंने कह दिया मुझे इसकी जरूरत नहीं है। पछताओगे लल्ला, खड़े खड़े 250 में बेच लोगे। क्यों सिर खा रहे हो? मैं से नहीं लेना चाहता। अच्छा लाओ, 100 ही दे दो। अल्लाह जानता है तुम बल खान पड़ रहा है, एक बार घाटा ही सही। तुम व्यर्थ मुझे दिखा रहे हो। मैं चोरी का माल नहीं लूंगा, चाहे लाख की चीज धोले में मिले। तुम्हें चोरी करते शर्म भी नहीं आती? ईश्वर ने हाथ पांव दिए, खासे मोटे ताजे आदमी हो, मजदूरी क्यों नहीं करते? दूसरों का माल उड़ाकर अपनी दुनिया और आकबत दोनों खराब कर रहे हो। काले खां ने ऐसा मुंह बनाया मानो ऐसी बकवास बहुत सुन चुका है। बोला, तुम्हें नहीं लेने? नहीं। 50 देते हो? एक कौड़ी भी नहीं। काले खां ने उठकर कमर में रख लिए और दुकान के नीचे उतर गया, पर एक क्षण फिर लौट कर आया। अच्छा, 30 रुपए ही दे दो, अल्लाह जानता है पगड़ी वाले आधा ले लेंगे। अमरकांत ने उसे धक्का देकर कहा, निकल जा यहां से, सुअर, मुझे क्यों हैरान कर रहा है? काले खां चला गया तो अमर ने उस जगह को झाड़ू से साफ कराया और अगरबत्ती जलाकर रख दी। उसे अभी तक शराब की दुर्गंध आ रही थी। आज उसे अपने पिता से जितनी अभक्ति हुई उतनी कभी न हुई थी। उस घर की वायु तक उसे दूषित लगने लगी। पिता के हथकंडों से वह कुछ कुछ परिचित तो था, पर उनका इतना पतन हो गया है, इसका प्रमाण आज ही मिला।
उसने मन में निश्चय किया कि आज पिता से इस विषय में खूब अच्छी तरह शास्त्रार्थ करेगा। उसने खड़े होकर अधीर नेत्रों से सड़क की ओर देखा। लाला जी का पता न था। उसके मन में आया दुकान बंद करके चला जाए, और जब पिताजी आए तो साफ साफ कह दे मुझसे यह व्यापार ना होगा। वह दुकान बंद करने जा ही रहा था कि एक बुढ़िया लाठी टेकती हुई आई और आकर सामने खड़ी हो गई और बोली, लाला नहीं है क्या बेटा? बुढ़िया के बाल सन्न हो गए थे, पेट की हड्डियां अब तक सूख गई थी। जीवन यात्रा के उस स्थान पर पहुंच गई थी जहां से उसका आकार मात्र दिखाई देता था, मानो दो एक क्षण में वह दृश्य हो जाएगी। अमरकांत के जी में आया कि कह दे कि लाला नहीं है। वहां आए तब आना, लेकिन बुढ़िया के पिचके हुए मुख पर ऐसी करुणा याचना, ऐसी शून्य निराशा छाई हुई थी कि उस पर दया आ गई। बोला, लाला जी से क्या काम है? वह तो कहीं गए हुए हैं। बुढ़िया ने निराश होकर कहा। तो कोई हरज नहीं बेटा, मैं फिर आऊंगी। अमरकांत ने नम्रता से कहा, अब आते ही होंगे माता, ऊपर चली आओ। दुकान की कुर्सी ऊंची थी, 3 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती थी। बुढ़िया ने पहली पट्टी पर पांव रखा, पर दूसरा पांव ऊपर न उठा सकी। पैरों में इतनी शक्ति न थी। अमर ने नीचे आकर उसका हाथ पकड़ लिया और उसे सहारा देकर दुकान पर चढ़ा लिया। बुढ़िया ने आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम्हारी बड़ी उम्र हो बेटा। मैं यही डरती हूं कि लाला देर में आए और अंधेरा हो गया तो मैं घर कैसे पहुंचूंगी। रात को कुछ नहीं सोचता बेटा। तुम्हारा घर कहाँ है माता? बुढ़िया ने ज्योतिहीन आंखों से उसके मुख की ओर देखकर कहा, गोवर्धन की सराय पर रहती हूं बेटा। तुम्हारे कोई और नहीं है? सब है भैया, बेटा है, पोते हैं, बहुएं हैं, पोते की बहुएं हैं, पर अब अपना कोई नहीं। तो किस काम का? नहीं लेते मेरी सुध। ना सही, मैं तो अपने मर जाऊंगी, तुम मिट्टी तो ठिकाने लगा देंगे। तो वह लोग तुम्हें कुछ देते नहीं? बुढ़िया ने स्नेह मिले हुए गर्व से कहा, मैं किसी के आसरे भरोसे नहीं हूं बेटा। जीते रहे मेरे लाला समरकांत, वह मेरी परवरिश करते हैं। तब तो तुम बहुत छोटे थे भैया, जब मेरा सरदार लाला का चपरासी था। इसी कमाई में खुदा ने कुछ ऐसी बरकत कर दी कि घर द्वार बना, बाल बच्चों का ब्याह गौना हुआ, 4 पैसे हाथ में हुए। थे तो 5 रुपए के प्यादे, पर कभी किसी से दबे नहीं, किसी के सामने गर्दन नहीं झुकाई। जहां लाला का पसीना गिरे वहां अपना खून बहाने को तैयार रहते थे। आधी रात, पिछली रात जब बुलाया हाजिर हो गए। थे तो अदने से नौकर। मुदा लाला ने कभी तुम कहकर नहीं पुकारा, बराबर खां साहब कहा करते थे। बड़े बड़े सेठिए कहते, खां साहब हम इससे दूनी तलब देंगे, हमारे पास आ जाओ। पर सबको यही जवाब देते कि जिसके हो गए उसके हो गए, जब तक वह दुत्कार न देगा उसका दामन न छोड़ेंगे। लाला ने भी ऐसा निभाया कि कोई क्या निभाएगा। उन्हें मरे आज 20वां साल है, वही तलब मुझे देते जाते हैं। लड़के पराए हो गए, पोते अब बात नहीं पूछते, पर अल्लाह मेरे लाला को सलामत रखे, मुझे किसी के सामने हाथ फैलाने की नौबत नहीं आई। अमरकांत ने अपने पिता को स्वार्थी, लोभी, भावहीन समझ रखा था। आज उसे मालूम हुआ उनमें दया और वात्सल्य भी है। गर्व से उसका हृदय पुलकित हो उठा। बोला, तो तुम्हें 5 रुपए मिलते हैं? हाँ बेटा, 5 रुपए महीना देते जाते हैं। तो मैं तुम्हें रुपए दिए देता हूं, लेती जाओ, लल्ला शायद देर में आए। वृद्धा ने कानों पर हाथ रखकर कहा, नहीं बेटा, उन्हें आ जाने दो। लठिया टेकती चली जाऊंगी, अब तो यही आंख रह गई है। इसमें हर्ज क्या है? मैं उनसे कह दूंगा पठानिन रुपए ले गई, अंधोरे में कहीं गिर गिरा पड़ोगी। नहीं बेटा, ऐसा काम न करती जिसमें पीछे से कोई बात पैदा हो। फिर आऊंगी। नहीं, मैं बिना लिए ना जाने दूंगा। बुढ़िया ने डरते डरते कहा, तो लाओ दे दो बेटा, मेरा नाम टांक लेना पठानिन। अमरकांत ने रुपए दे दिए। बुढ़िया ने कांपते हाथों से रुपए लेकर गिरा बांधे और दुआ देती हुई धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरी, मगर 50 कदम भी ना गई होगी कि पीछे से अमरकांत एक इक्का लिए हुए आया और बोला, बूढ़ी माता, आकर इक्के पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें पहुंचा दूंगा। बुढ़िया ने आश्चर्यचकित नेत्रों से देखकर कहा, अरे नहीं बेटा, तुम मुझे पहुंचाने कहां जाओगे? मैं लठिया टेकती हुई चली जाऊंगी, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। अमरकांत इक्का ला चुका था। उसने बुढ़िया को गोद में उठाया और इक्के पर बिठाकर पूछा, कहां चलो? बुढ़िया ने इक्के के डंडे को मजबूती से पकड़कर कहा, गोवर्धन की सराय चलो बेटा, अल्लाह तुम्हारी उम्र दराज करे। मेरा बच्चा इस बुढ़िया के लिए इतना हैरान हो रहा है,
इतनी दूर से दौड़ा आया। पढ़ने जाते हो ना बेटा, अल्लाह तुम्हें बड़ा दर्जा दे। 15-20 मिनट में इक्का गोवर्धन की सराय पहुंच गया। सड़क के दाहिने एक गली थी, वहीं बुढ़िया ने इक्का रुकवा दिया और उतर पड़ी। इक्का आगे ना जा सकता था। मालूम पड़ता था अंधोरे ने मुंह पर तारकोल पोत लिया है। अमरकांत ने इक्के को लौटने के लिए कहा तो बुढ़िया बोली, नहीं मेरे लाल, इतनी दूर आए हो तो पल भर मेरे घर भी बैठ लो, तुमने मेरा कलेजा ठंडा कर दिया है। गली में बड़ी दुर्गंध थी। गंदे पानी के नाले दोनों तरफ बह रहे थे। घर प्रायः सभी कच्चे थे। गरीबों का मोहल्ला था। शहरों के बाजारों और गलियों में कितना अंतर है। एक फूल है सुंदर, स्वच्छ, सुगंधमय, दूसरी जड़ है कीचड़ और दुर्गंध से भरी, टेढ़ी मेढ़ी, लेकिन क्या फूल को मालूम कि उसकी हस्ती जड़ से है। बुढ़िया ने एक मकान के सामने खड़े होकर धीरे से पुकारा, सकीना। अंदर से आवाज आई, आती हूं अम्मा। इतनी देर कहां लगाई। एक क्षण में सामने का द्वार खुला। एक बालिका हाथों में मिट्टी के तेल की कुप्पी लिए द्वार पर खड़ी हो गई। अमरकांत बुढ़िया के पीछे खड़ा था। उस पर बालिका की निगाह न पड़ी, लेकिन बुढ़िया आगे बढ़ी तो सकीना ने अमर को देखा। तुरंत ओढ़नी में मुंह छुपाते हुए पीछे हट गई और धीरे से पूछा, यह कौन है अम्मा? बुढ़िया ने कोने में अपनी लकड़ी रख दी और बोली, लाला का लड़का है, मुझे पहुंचाने आया है। ऐसा नेक शरीफ लड़का तो मैंने देखा ही नहीं। उसने अब तक का सारा वृतांत अपने आशीर्वादों से भरी भाषा में कह सुनाया। बोली, आंगन में खाट डाल दे बेटी, जरा बुला लो, थका सा होगा। सकीना ने एक टूटी खाट आंगन में डाल दी। उस पर एक साड़ी सी चादर बिछाती बोली, इस खटोले पर क्या बिठाओगी अम्मा, मुझे तो शर्म आती है। बुढ़िया ने जरा कड़ी आंखों से देखकर कहा, शर्म की क्या बात है इसमें? हमारा हाल क्या इनसे छिपा है? उसने बाहर जाकर अमरकांत को बुलाया। द्वार पर एक पर्दे की दीवार में था। उस पर एक टाट का गट्टा पुराना पर्दा पड़ा हुआ था। द्वार के अंदर कदम रखते ही एक आंगन था, जिसमें मुश्किल से 2 खटोले पड़ सकते थे। सामने खपरेल का एक नीचा साइबान था और साइबान के पीछे कोठरी थी, जो इस वक्त अंधोरी पड़ी हुई थी। साइबान में एक किनारे चूल्हा बना हुआ था और टीन और मिट्टी के 2-4 बर्तन, एक घड़ा और एक मटके रखे हुए थे। चूल्हे में आग जल रही थी और तवा रखा हुआ था। अमरकांत ने खाट पर बैठते हुए कहा, यह घर तो बहुत छोटा है, इसमें गुजर कैसे होती है? बुढ़िया खाट के पास जमीन पर बैठ गई और बोली, बेटा अब तो 2 ही आदमी हैं। नहीं, इस घर में एक पुराना कुनबा रहता था। मेरे 2 बेटे, 2 बहुएं, उनके बच्चे, सब इसी में रहते थे। इसी में सबों के शादी ब्याह हुए और इसी में सब मर भी गए। उस वक्त ऐसा गुलजार लगता था कि तुमसे क्या कहूं। अब मैं हूं और मेरी यह पोती है और सबको अल्लाह ने बुला लिया। पकाते हैं और पड़े रहते हैं। तुम्हारे पठान के मरते ही घर में जैसे झाड़ू फिर गई। अब तो अल्लाह से यही दुआ है कि मेरे जीते जी या किसी भले आदमी के पाले पड़ जाए, तब अल्लाह से कहूंगी, अब मुझे उठा लो। तुम्हारे यार दोस्त तो बहुत होंगे बेटा। अगर शर्म की बात ना समझो तो किसी से जिक्र करना, कौन जाने तुम्हारे ही हीले से कहीं बातचीत ठीक हो जाए। सफीना कुर्ता पजामा पहने, ओढ़नी से माथा छिपाए साइबान में खड़ी थी। बुढ़िया ने ज्यों ही उसकी शादी की चर्चा छेड़ी, वह चूल्हे के पास जाकर बैठी और आटे को उंगलियों से गोदने लगी। वह दिल में झुंझला रही थी कि अम्मा क्यों इनसे मेरा दुखड़ा ले बैठी। किससे कौन बात कहनी चाहिए, कौन बात नहीं, इनका इन्हें जरा भी लिहाज नहीं। जो अहरा गहरा आ गया, उसी से शादी का पचड़ा गाने लगी और सब बातें गईं, बस एक शादी रह गई। उसे क्या मालूम कि अपनी संतान को विवाहित देखना बुढ़ापे की सबसे बड़ी अभिलाषा है। अमरकांत ने मन में मुसलमान मित्रों का सिंहावलोकन किया। मेरे मुसलमान दोस्त ज्यादा तो नहीं है, लेकिन 1-2 हैं, मैं उनसे जिक्र करूंगा। वृद्धा ने चिंतित भाव से कहा, वह लोग धनी होंगे? हाँ, सभी खुशहाल है। तो भला धानी लोग गरीबों से बात क्यों पूछेंगे? हालांकि हमारे नबी का हुक्म है कि शादी ब्याह में अमीर गरीब का विचार ना होना चाहिए, पर उनके हुक्म को कौन मानता है? नाम के मुसलमान, नाम के हिंदू रह गए हैं। ना कहीं सच्चा मुसलमान नजर आता है, ना सच्चा हिंदू। मेरे घर का तो तुम पानी भी ना पियोगे बेटा, तुम्हारी क्या खातिर करूं? बेटी, तुमने जो रुमाल कड़ा है वह लाकर भैया को दिखा, शायद इन्हें पसंद आ जाए। और हमें अल्लाह ने किस लायक बनाया है। सकीना रसोई से निकली और एक ताक पर से सिगरेट का एक बड़ा सा बॉक्स उठा लाई। उसमें से वह रुमाल निकालकर सिर झुकाए
झिझकती हुई बुढ़िया के पास आ रुमाल रखकर तेजी से चली गई। अमरकांत आंखें झुकाए हुए था, पर सकीना को देखकर आंखें नीची न रह सकी। एक रमणी सामने खड़ी हो तो उसकी ओर से मुंह फेर लेना कितनी भली बात है। सकीना का रंग सांवला था और रूपरेखा देखते हुए वह सुंदरी कहीं नहीं जा सकती थी। अंग प्रत्यंग का गठन भी किसी कवि वर्णित उपमाओं से मेल न खाता था, पर रंग रूप, चाल ढाल, शील, संकोच, इन सब ने मिलजुल कर उसे आकर्षक शोभा प्रदान कर दी थी। वह बड़ी बड़ी पलकों से आंखें छिपाए, देह चुराए, शोभा की सुगंधा और ज्योति फैलाती हुई इस तरह निकल गई जैसे स्वप्न चित्र एक झलक दिखाकर मिट गया हो। अमरकांत ने रुमाल उठा लिया और दीपक के प्रकाश में उसे देखने लगा। कितनी सफाई से बेल बूटे बनाए गए थे। बीच में एक मोर का चित्र था। इस झोपड़े में इतनी सुरुचि? चकित होकर बोला, यह तो खूबसूरत रुमाल है। माताजी सकीना काटने के काम में बहुत होशियार मालूम होती है। बुढ़िया ने गर्व से कहा, यह सभी काम जानती है भैया, ना जाने कैसे सीख लिया। मोहल्ले की 2-4 लड़कियां मदरसे पढ़ने जाती हैं, उन्हीं को काटते देखकर इसने सब कुछ सीख लिया। कोई मर्द घर में होता तो हमें सब कुछ मिल जाया करता। गरीबों के मोहल्ले में इन कामों की कौन कदर कर सकता है। तुम यह रुमाल लेते जाओ बेटा, एक बेशक की नजर है। अमर ने रुमाल को जेब में रखा तो उसकी आंखें भर आईं। उसका बस होता तो वो 100-200 रुमाल की फरमाइश कर देता। फिर भी यह बात उसके दिल में जम गई। उसने खड़े होकर कहा, मैं इस रुमाल को हमेशा तुम्हारी दुआ समझूंगा। वादा तो नहीं करता, लेकिन मुझे यकीन है कि मैं अपने दोस्तों से आपको कुछ काम दिला सकूंगा। अमरकांत ने पहले पठानिन के लिए तुम का प्रयोग किया था। चलते समय वह तुम आप में बदल गया था। सुरुचि, सुविचार, सद्भाव से यहाँ सब कुछ मिला। हाँ, उस पर विपन्नता का आवरण पड़ा हुआ था। शायद सकीना ने यह आप और तुम का विवेक उत्पन्न कर दिया था। अमर उठ खड़ा हुआ। बुढ़िया आंचल फैलाकर उसे दुआएं देती रहीं।